आओ बच्चों, आज हम क्लास 8th की वर्कशीट 19 करेंगे। पहले हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, उसके बाद इंग्लिश के लिए। आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है धातु एवं अधातु। जैसे आप बच्चों ने बहुत बार देखा कि कैसे हम धातु या धातु की पहचान करेंगे, तो कुछ गुण हैं इनके, उनको देखकर हम उनमें पहचान कर सकते हैं। आइए दोबारा से इसकी पुनरावृत्ति करते हैं। जैसे दिखावट एक गुण है, तो धातुएं दिखने में कैसी होती हैं? चमकीली होती हैं, चमकदार होती हैं। अधातुएं जितनी वो चमकदार है उतनी वो मलिन होती हैं, चमकदार नहीं होती हैं। सिर्फ एक धातु को, एक अधातु को छोड़ के, जिसका नाम है आयोडीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट आता है अवस्था। अवस्था मतलब स्टेट, कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, कैसी हैं। जितनी भी धातुएं, मैक्सिमम जो धातु होती है सामान्य ताप पर ठोस होती हैं, लेकिन पारा या मरकरी जिसको हम कहते हैं, जो थर्मामीटर में यूज़ होती है, वो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होती है, जिसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। तीसरा गुण है कठोरता। मैक्सिमम धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम, पोटेशियम और लेड धातु को छोड़कर अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं। और ये ऐसी धातुएं हैं, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम और लेड, ये ऐसी धातुएं होती हैं जिनको पनीर की तरह चाकू से काटा जा सकता है। अधातुएं सामान्यतः नर्म और भंगुर होती हैं, जल्दी से टूट जाती हैं टुकड़ों में अधातुएं। नेक्स्ट जो गुण है वो है आघात वर्धनीयता, यानी पीट पीट कर जब किसी धातु को शीट में बदला जाता है, उसे आघात वृद्धता कहते हैं। और इसके अंदर अधातुओं को क्या होती है, वो बहुत ही मुलायम और नर्म होती हैं, जिसके कारण जैसे उसके ऊपर कोई चोट पड़ती है तो वो बिखर जाती हैं। इसका मतलब वो आघात वृद्ध नहीं होती है। नेक्स्ट आता है गुण तन्यता। तन्यता वो गुण होता है धातुओं का जिसमें धातु को खींचकर तारों में, जैसे ये धातु है कॉपर, इसको खींचकर तारों में बदला गया, तो सभी धातुएं तन्य होती हैं और ये तन्यता का गुण नहीं होता है धातु के अंदर। नेक्स्ट आता है चालकता। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, मतलब उनमें से ऊष्मा और विद्युत पास हो सकती है। आपने देखा होगा जितनी भी बिजली की तारें होती हैं उसमें धातुओं की तारें होती हैं, क्योंकि वो विद्युत की सुचालक है। ऐसे ही जो बर्तन है किचन के अंदर, वो भी धातुओं से बने होते हैं, क्योंकि वो ऊष्मा की सुचालक हैं। लेकिन अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक हैं। ध्वनिक। ध्वनिक वो होता है जिसकी वजह से घंटियाँ धातु की बनाई जाती हैं। ध्वनिक मतलब आवाज़ उत्पन्न करना। जब किसी मेटल को दूसरे मेटल के साथ टकराते हैं, धातु से टकराएगी, तो उनमें ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन अधातुओं में ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर लोहा, सोना, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, सोडियम, कैल्शियम, ये सारी की सारी धातुएं हैं। और कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, ये सारी अधातुएं हैं। अब आप अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक कर सकते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से। ऐसी दो धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, तो आप लिख सकते हैं सोडियम और पोटेशियम। मंदिरों की घंटियां धातुओं की क्यों बनाई जाती हैं? ताकि उनमें ध्वनि उत्पन्न हो। अपने आसपास उपस्थित किन्हीं चार धातु के नाम बताइए, तो लोहा, सोना, कॉपर, एल्युमिनियम, ये धातुएं। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, आयोडीन, ये सारी की सारी अधातुएं। धातुओं में अंतर स्पष्ट किए। टेबल बहुत अच्छे से दे रखा है, इसमें आप पॉइंट्स ले सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन, एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो धातु है मरकरी या पारा, जो कि थर्मामीटर में इस्तेमाल किया जाता है। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड टुडेज वर्कशीट इज वर्कशीट 19 फॉर द 8th क्लास एंड द टॉपिक इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एंड we have learned so many things about metal and non-metals, and let's discuss the few physical properties of the metals and non-metals on the basis of their properties. Now the first property is appearance. On the basis of appearance, all the metals are shiny and lustrous, and non-metals are dull except iodine. Iodine is the non-metal only which has some shining or lustrous is nature. Second property is state. All the metals are solid at room temperature except mercury, which is liquid at the room temperature and used in the thermometer. You have seen the thermometer, room temperature thermometer or the body temperature thermometer. These exist in all the three states, solid, liquid and gas. Hardness, third point. These are hard except sodium, potassium and lead, because they can be easily cut with the help of knife, like paneer. And these are comparatively soft or brittle except diamond, because diamond is the form of carbon and diamond is very hard in nature except graphite.
Malleability is the generally all the metals are malleable, means which can be beaten into thin sheets like this. Aluminum foil is a big example for the malleability. And non-metals are brittle, therefore non-malleable, because they break down into pieces when beaten. Ductility, generally all the metals are ductile. You can see this metal is converted into wires, and you can see all the wires are made up of metals because the property of ductility. And non-metals are non-ductile and these are brittle. Next one is conductivity. All the metals are good conductor of heat and electricity. You can see the example of electric wires in our houses and the kitchen vessels, that they conduct heat and electricity very nicely. And these are non-metals are poor conductor and insulators of heat and electricity. Next is sonorous. These are sonorous because they produce ringing sound, and due to which bells are made up of metals. These are not sonorous. Example: iron, gold, copper, aluminium, magnesium, silver, sodium or calcium. And non-metal, example of the non-metals are carbon, oxygen, nitrogen, chlorine, sulfur and iodine. On the basis of the worksheet, you can do these questions in your notebook. First question is, name the two metals that can be cut with the help of knife. You can easily give the answer, that is sodium and potassium. Why bells in the temple are made up of metal? Because what is the purpose of bells? That they produce sound. So metals are sonorous in nature, so they are used for making bells in the temples. Name four metals and non-metals found in the surrounding. Then these are the examples of metal and non-metals. Differentiate between metal and non-metal. So you can take this table for your question by taking the different properties of metals and non-metals. I hope you understand the concept of metals and non-metals. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.